नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बूढ़े बैल को दफनाया कुएं में। एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर गया और वह बैल घंटों से जोर जोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अंत में उसने निर्णय लिया कि बैल काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, उसे बचाने का कोई लाभ तो होगा नहीं, इसलिए उसे उस कुएं में ही दफना देना चाहिए। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों की मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा और कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही बैल के समझ में आया कि यह क्या हो रहा है, वह और जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगा और फिर वह आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डाल रहे थे। तभी किसान ने कुएं में झांका तो वह आश्चर्यजनक सन रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाली हर फावड़े की मिट्टी के साथ वह बैल एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वह हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता था और फिर एक कदम बढ़ा कर वह जैसे जैसे किसान और उसके पड़ोसी उस पर फावड़े से जब मिट्टी गिराते रहे, वैसे वैसे हिल हिल कर उस मिट्टी को गिरा देता और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ आता। जल्दी ही सबको आश्चर्यचकित रहते हुए वह बैल कुएं के किनारे तक पहुंच गया और फिर कूदकर बाहर आ गया। और बैल ने किसान की तरफ देखा और सोचने लगा, मालिक ने मेरे साथ क्या किया। मैंने पूरी जिंदगी इसके साथ काम की और जब मैं बूढ़ा हो गया तो यह मुझे कुएं में दफना रहा था। लेकिन बूढ़े बैल ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और हमेशा हमेशा के लिए स्वतंत्र हो गया। ध्यान रखें, हमारे जीवन में बहुत तरह की मिट्टी फेंकी जाएगी, बहुत तरह की गंदगी हम पर गिरेगी। जैसे कि आपको आगे बढ़ने के लिए कोई बेकार में हमारी आलोचना करेगा, कोई अपनी सफलता में ईर्ष्या के कारण आपको बेकार ही भला बुरा कहेगा, कोई आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपनाता दिखेगा जो आदर्शों के विरुद्ध है। ऐसे में आपको हतोत्साहित होकर कुएं में नहीं पड़ा रहना, बल्कि साहस के साथ हर तरह की गंदगी को नीचे गिरा देना और उससे सीख लेकर उसे सीढ़ी बनाकर आदर्शों का त्याग किए अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना। अच्छी सोच रहेगी तो संसार में उच्च जीवन जिएंगे और सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि है, सबसे अच्छा हथियार धैर्य है और सबसे बड़ी दवा हंसी है। आश्चर्य की बात यह है कि यह सब निःशुल्क है। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।